गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में तरक्की करना, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की होड़ करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जो लोग दूसरों को देखकर ये कहते हैं कि वो इतनी तरक्की कर रहा है और हम भी इतनी तरक्की करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आधा अधूरा सच जाने बिना, मतलब कि पूरा सच जाने बिना हमें आधा अधूरा सच जानकर उनके नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए। पहले पूरी हिस्ट्री पता लगा लेनी चाहिए कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और अगर हम ये जानते हैं कि वो बेईमानी के रास्ते पर चढ़कर तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं और उसके बाद हमारा मन करता है कि ईमानदारी में कुछ नहीं रखा और बेईमानी से अगर हम आगे तरक्की से पहुंच सकते हैं तो क्यों ना हम भी बेईमानी से पहुंचे। इस ईमानदारी में रखा ही क्या है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें बताएगी कि ईमानदारी का जीवन में क्या महत्व है और हमें क्यों बेईमानी का रास्ता आगे बढ़ने के लिए अपनाना नहीं चाहिए। ये कहानी है एक हलवाई की। ये हलवाई तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता था और हर चीज में बहुत प्योरिटी रखता था, मतलब शुद्धता रखता था। उसी के सामने एक लड़का साइकिल पर दूध बेचता था। रोज वह साइकिल पर बड़ी बड़ी बाल्टियों में दूध रखता था और वहीं से दूध बेचता था, लेकिन वो बेईमानी करता था, पानी मिलाता था दूध में। ये बात हलवाई जानता था और हलवाई को बहुत गलत लगती थी ये बात कि ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो साइकिल वाला लड़का बहुत पैसे कमाता गया, अमीर बनता गया। उसने उस साइकिल को बेच के, सारा दूध बेच के जो भी पैसा उसने कमाया, उसने उस बेईमानी के दूध से बेच बेच के इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि उसने एक बड़ा होटल उस ढाबे के सामने खोल दिया, हलवाई के सामने खोल दिया। अब यह हलवाई वाला ये देख रहा था कि मैं अभी भी वहीं का वहीं हूँ, मेरे काम में कोई ज्यादा तरक्की नहीं आई है। क्या लोगों को बेईमानी पसंद आती है? मेरी ईमानदारी से बनी मिठाइयों का कोई मोल नहीं है। क्यों ना मैं भी इसी के रास्ते पर चल पड़ूं। थोड़ी सी तो बेईमानी करनी पड़ेगी। क्या किसी को पता चलता है? जब इसकी बेईमानी का किसी ने पता नहीं लगाया तो मेरी बेईमानी का भलाई कौन पता लगा लेगा। यही सोच के अपने घर पे अपनी बीवी से इस बारे में डिस्कस करने लगा। उसकी बीवी सत्संग जाया करती थी। उसकी बीवी ने सख्त मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 रोटी कम खा लूंगी, लेकिन बेईमानी की रोटी कभी नहीं खाऊंगी। और अगर आप इस घर में बेईमानी की रोटी लाए तो मैं भूखा मरना पसंद करूंगी, लेकिन बेईमानी की रोटी नहीं खाऊंगी। आप जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। लेकिन उस हलवाई के मन में वो बात समा नहीं रही थी। वो कह रहा था मेरे बच्चों को मैं अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ। बहस करने लगा अपनी बीवी से। जब बीवी को लगा कि पति परमेश्वर मान नहीं रहे हैं और घर में कलह हो रही है, तो वो अपने पति से कलह तो करना नहीं चाहती थी। तो उसने कहा ठीक है, आप मेरी बात मत मानो। अगर आपको मेरी बात कहीं से भी गलत लग रही है तो आप जिस सत्संग में मैं जाती हूँ बाबा जी के पास, आप वहां पर चलें। वो आपको समझाएंगे जीवन में ईमानदारी का क्या मोल है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पत्नी के कहने पर वो हलवाई मान गया। कहता तू कुछ भी कर ले, मैं बेईमानी के पैसे से ही अपना घर चलाऊंगा, अपने बेटों की लाइफ बनाऊंगा। आज तक ईमानदारी ने मुझे दिया ही क्या है। मेरे बच्चे वही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बड़ी लड़ाई के बाद दोनों मियाँ बीवी पहुंचते हैं वहां पर, और पहुंचते हैं तो जो सदगुरु होते हैं बैठे होते हैं वहां पर, वो उस हलवाई को अपने पास बुलाते हैं और उन दोनों मियाँ बीवी से सारी बात पूछते हैं। तो जब वो मियाँ बीवी सारी बात बता देते हैं तो सदगुरु कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बात का जवाब तुम्हें यहाँ पर नहीं दूंगा, सत्संग खत्म होने का इंतजार करो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। अब दोनों मियाँ बीवी सत्संग खत्म होने का इंतजार करते हैं। जैसे सत्संग पूरा होता है तो फिर दोनों मियाँ बीवी सदगुरु से वही सवाल पूछते हैं। तो सदगुरु कहते हैं मेरे पीछे पीछे चलो तुम दोनों।
सतगुरु की बात मानकर दोनों पीछे पीछे लगते हैं सतगुरु के। अब जैसे ही वो पीछे चलते हैं तो एक बड़ी सी नदी आती है। जैसी बड़ी नदी आती है, सतगुरु कहते हैं उस हलवाई से कि इस नदी के पास किनारे पे ही ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदो, जितनी तुम्हारी लंबाई है, अपने शरीर की लंबाई के हिसाब से पूरी जितनी तुम्हारी लंबाई है, एक बड़ा सा गड्ढा खोदो। तो वो हलवाई खोद देता पूरा गड्ढा। उसके बाद सतगुरु कहते हैं कि इस गड्ढे में तुम खड़े हो जाओ अंदर जाके। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब वो अंदर जाके खड़ा हो जाता हलवाई, तो सतगुरु कहते हैं उसकी बीवी से कि इसमें से, नदी में से पानी लेकर इस गड्ढे में भरते जाओ। सतगुरु बाल्टी लेकर आई थे अपने साथ, उस औरत को कह ही दिया था हलवाई की बीवी को। अब बाल्टी से धीरे धीरे करके उसकी बीवी पानी डालती जाती है उस गड्ढे में। जैसे ही उस गड्ढे में एक और बाल्टी की जगह रह जाती है, तो सतगुरु जब वो पानी डलवाते हैं उसमें गड्ढे में, तो हलवाई कहता है कि सतगुरु बस हो गई मेरी चुप्पी, मैं बहुत देर से चुपचाप सहन कर रहा हूँ। आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? आप जानते नहीं हो जिस गड्ढे के अंदर मैं खड़ा हूँ, एक और बाल्टी आपने पानी डाला तो मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं इतनी देर से चुप रहा, आपसे कुछ कहा नहीं, आप क्या मुझे मारना चाहते हो? और अपनी पत्नी को भला बुरा कहने लग जाता हूँ कि क्या तुम मेरे को यहाँ मारने के लिए लेके आई थी, यही तेरी साजिश थी? तो इस पर सतगुरु कहते हैं, बेटा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही अपनी पत्नी पर तुम्हें चिल्लाने की। पत्नी तुम्हारा अर्धांग है, उस पर चिल्लाओ मत, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगी। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ केस ले लेकर आया था, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी बात में छुपा है। तो हलवाई कहता है मैं आपकी बात समझा नहीं। तो सतगुरु कहते हैं कि बेटा तुम्हारी दुकान के सामने जिस लड़के ने होटल बना लिया है, पहले वो जो दूध बेचा करता था, जिसको देखकर तुम बेईमानी करने के लिए तैयार हो गए हो, उसे भी अभी ये पता नहीं चल रहा कि उसके पाप का गड्ढा भर रहा है। अभी जिस दिन उसका गड्ढा पूरा भर जाएगा तो वो उसी तरीके से उसमें डूब के मर जाएगा। क्या तुम भी इसी तरह के गड्ढे में डूबकर मरना चाहते हो क्या? क्या आपने इस जन्म को, क्या आने वाले सारे जन्मों को खराब करना चाहते हो क्या? पाप का घड़ा ऐसा ही होता है, जब भरता है धीरे धीरे शुरुआत होती है तो पता नहीं चलता। जैसे तुम कुछ नहीं बोले, पहली बाल्टी डालने पर कुछ नहीं बोले, दूसरी बाल्टी डालने पर कुछ नहीं बोले, तीसरी बाल्टी डालने पर कुछ नहीं बोले, जब आखिरी बाल्टी आई तो तुम मुझसे जभी क्यों बोले? तो इसी तरह से जब उसके भी जीवन के अंदर पाप की वो आखिरी बाल्टी बच जाएगी तो वो भी अपने पाप के अंदर डूब कर मर जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से पाप के अंदर डूब कर मर जाओ, और ना ही तुम्हारी पत्नी चाहती, इसलिए वो तुम्हें मेरे पास लेकर आई है। तो आज के बाद तुम्हारे दिमाग में कभी ये ख्याल आए तो इस वाक्य को याद कर लेना। गुरु प्यारी साध संगत जी, इतना ही कहने की देर थी कि वो सतगुरु के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि आज के बाद मैं कभी ऐसा सोचूंगा भी नहीं। और अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, तुम मेरा भला चाहती थी, मेरे इसी जन्म का नहीं, मेरे आने वाले ना जाने कितने जन्मों का भला चाहती थी। इसीलिए तो 7 जन्मों का साथी कहते हैं पार्टनर को, और तुमने वो कर्तव्य पूरा निभाया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारे जैसी पत्नी मुझे मिली, जिसने मुझे पाप के रास्ते पर चलने से बचाया। आज के बाद जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलूँगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी दूसरों को देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि हाय हाय वो तो बेईमानी करके पैसा कमा रहा है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, उसके तो घर में कोई नहीं मरा, उसको तो कोई चोट नहीं लगी, उसके बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो बोले चंगे जी रहे, हट्टे कट्टे जी रहे। ना जाने पाप का घड़ा कब भर जाए, है ना? तो इसलिए अपनी ईमानदारी पर विश्वास रखें और अपने कर्मों को काटें, दुखियाएं नहीं उससे, हंसते हंसते अपने कर्मों को काटें। हंसते हंसते इसलिए काटें क्योंकि अगर इसी जन्म में तुमने अपने पापों को, पिछले जन्म के कर्मों को काट लिया तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये जन्म मरण के फेर से, ये तो 4 दिन का दर्द है, बाकी का दर्द क्यों लेना चाह रहे हो पाप करके? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ईमानदारी के रास्ते पर चलें, ईमानदारी की यही कीमत होती है जीवन में। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी।
मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।